नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मातृशक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय मातृशक्ति, पति और पत्नी का एक खूबसूरत संवाद। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हें कभी भी बुरा नहीं लगता कि मैं बार बार तुमको बोल देता हूं, डांट देता हूं, फिर भी तुम पति भक्ति में क्यों लगी रहती हो, जबकि मैं कभी पत्नी भक्त बनने का कोई प्रयास भी नहीं करता। मैं वेद का विद्यार्थी और मेरी पत्नी विशुद्ध विज्ञान की स्टूडेंट, परंतु उसकी आध्यात्मिक शक्तियां मुझसे कई गुना ज्यादा हैं। मैं यह मानता हूं कि वह विशुद्ध रूप से विज्ञान की विद्यार्थी रहते हुए भी पर्याप्त से अधिक आध्यात्मिक शक्तियों की जानकारी रखती है, क्योंकि मैं केवल पढ़ता हूं और वो जीवन में उसका पालन करती है। मेरी शिक्षा सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है और उसकी जीवन में उसका पालन करना उसका धर्म है। मेरे प्रश्न पर वो जरा हंसी और गिलास में पानी देते हुए बोली कि ये बताइए कि एक पुत्र यदि माता की भक्ति करता है तो उसे मातृभक्त कहा जाता है, परंतु यदि वही माता पुत्र की कितनी भी सेवा करे तो क्या उसे पुत्र भक्त कहा जाता है? नहीं, उसे पुत्र भक्त नहीं कहा जा सकता। मैं सोच रहा था कि आज पुनः ये मुझे मेरे प्रश्नों से निरुत्तर कर देगी। फिर भी मैं डटा रहा और फिर से उससे प्रश्न किया कि ये बताओ कि जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो पुरुष और स्त्री तो समान ही थे, फिर पुरुष एकाएक बड़ा कैसे हो गया जबकि स्त्री तो शक्ति का स्वरूप होती है? मेरे इस प्रश्न को पूर्ण रूप से समझकर और मुस्कुराते हुए उसने कहा कि आपको थोड़ी विज्ञान भी पढ़नी चाहिए थी। आप सिर्फ वेद का ज्ञान रखते हैं, आपको कुछ विज्ञान भी पढ़ना चाहिए। मैं जरा झेप सा गया। उसने कहना प्रारंभ किया कि दुनिया मात्र दो वस्तुओं से निर्मित है। ये संपूर्ण जगत, ये पूरी दुनिया सिर्फ दो वस्तुओं से निर्मित है। एक है ऊर्जा और दूसरा है पदार्थ। और सदैव ही पुरुष ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और स्त्री सदैव ही पदार्थ को यदि विकसित होना हो तो वह ऊर्जा का आधान करता है, ना कि ऊर्जा पदार्थ का। सीधा सा विज्ञान है। ठीक इसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष का आधान करती है तो शक्ति स्वरूप हो जाती है और आने वाली पीढ़ियों अर्थात अपनी संतानों के लिए प्रथम पूज्य हो जाती है। मातृशक्ति का अद्भुत स्वरूप हो जाती है। मां सदैव प्रथम पूज्य होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि वह पदार्थ और ऊर्जा, मां क्योंकि सदैव ही पदार्थ और ऊर्जा दोनों की स्वामिनी होती है, जबकि पुरुष मात्र ऊर्जा का ही
अंश रह जाता है। मैंने पुनः कहा कि तब तो तुम मेरी भी पूज्य हो गई ना, क्योंकि तुम तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो। अब उसने झेपते हुए कहा कि आप भी पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात करते हैं। आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया, तभी तो मैं शक्तिशाली हो पाई। आपकी ऊर्जा के बगैर कोई भी स्त्री शक्तिशाली, बलशाली नहीं हो सकती। उस शक्ति का प्रयोग आप पर ही करूं, यह तो अच्छी बात नहीं है। ये तो कृतज्ञता हो जाएगी, जो कि धर्मशास्त्र की विरुद्ध ही है। मैंने कहा कि मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं करती? उसका उत्तर सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जिसके संसर्ग मात्र से मुझ में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, ऐसी अद्भुत ऊर्जा स्रोत जिसे ईश्वर से भी ऊंचा जो पद हो सकता है दिया जाना चाहिए। आपने मुझे प्रदान किया है ऊर्जा, जिसे माता कहते हैं, उसके साथ में विद्रोह कैसे कर सकती हूं? और फिर उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि यदि मुझे शक्ति का प्रयोग करना भी होगा तो मुझे क्या करना है? मुझे इसकी आवश्यकता ही क्या है? मैं तो माता सीता की तरह लव कुश ही पैदा कर लूंगी, जो आपसे मेरा हिसाब पूरा कर सकता है। आज के इस अवसर पर मातृशक्ति को शत शत नमन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।